हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम के कौन से फाइलम को, फाइलम कॉर्डेटा। मतलब आज की इस वीडियो में हम डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट फाइलम कॉर्डेटा। इसके पहले के जितने भी लेक्चर वीडियोस आपने देखे हैं उसमें हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं अबाउट नॉन कॉर्डेट्स, और नॉन कॉर्डेट्स में हमने स्टडी करे हैं 10 फाइलम्स। चलिए नाम बता देती हूँ एक बार फिर से, क्या क्या थे। फाइलम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद क्या था, देन प्लैटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। इतने फाइलम्स को आप डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब आज बारी है फाइलम कॉर्डेटा की, और उसमें भी हम पढ़ेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा। और इसमें भी मैंने आगे लिख के रखा है पार्ट 1, मतलब कि जो सब फाइलम वर्टिब्रा है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैंने उसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। मैं उसका कुछ पार्ट आज की इस वीडियो में कवर करूंगी, और उसके बाद में जो इसका रिमेनिंग पोर्शन होगा वो इसके बाद एक पार्ट 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको सब कुछ क्या पढ़ने वाले हैं हम? तो चलिए आज बिना देरी करे शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होते हैं फाइलम कॉर्डेट, क्या क्या खासियत है अब फाइलम कॉर्डेटा की। तो इट इंक्लूड एनिमल विथ नोटोकॉर्ड। तो आपको पता है ये चीज, क्या चीज, नोटोकॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, उनके बीच में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो है ही यही कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और जो हमारे कौन हो गए, जो नॉन कॉर्डेट्स हो गए, उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती। आगे आपको ये बात समझ, चलिए ठीक है। और क्या क्या होता है इसमें, डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो दीज 3 आर द फीचर्स ऑफ ऑल द कॉर्डेट्स। क्या क्या हो गया, सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, दूसरा क्या हो गया, डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड। मतलब कि जो डॉर्सल सरफेस होता है बॉडी का, एक वेंट्रल सरफेस होता है, ठीक है, फ्रंट, एंड देन एक पीछे वाला जैसे डॉर्सल, हमारा ये जो बैक वाला पोर्शन है दिस इज द डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस पे क्या होता है, एक ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, एक नर्व कॉर्ड होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। हमारे में वो ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड क्या बन चुकी है इवोल्यूशन में, स्पाइनल कॉर्ड। क्या बन गई है, स्पाइनल कॉर्ड। वो नर्व कॉर्ड से वो बन चुकी है स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन वो क्या है, उसका प्रेजेंस होना, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज अ पेक्यूलियर फीचर ऑफ कॉर्डेट्स। ठीक है, और थर्ड क्या हो गया, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या है, तो ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलने वाले एक स्ट्रक्चर हैं जिनसे आपकी बॉडी के वेरियस ऑर्गन डेवलप होते हैं, जैसे कि लंग्स डेवलप होगा, टंग वगैरह जो है वो भी इनसे डेवलप होगी, और किडनी है, और मतलब जो भी ऑर्गन आपकी बॉडी में डेवलप होते हैं इन गेस्टेशन पीरियड जो 9 मंथ्स का होता है, तो उसमें किससे डेवलप होते हैं, वो डेवलप होते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट से डेवलप होते हैं। तो आपको समझ में आ गई कॉर्डेटा के क्या क्या बहुत ही खास फीचर्स हो गए। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, दूसरा प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड, एंड तीसरा फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो notochord is a flexible rod like located in the mid dorsal line between alimentary canal and nerve cord in the embryo। अब notochord होता क्या है, तो कुछ नहीं है, notochord जो है वो एक flexible rod like structure है। कैसा स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो किस किस के बीच में सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड है, सैंडविच है, सैंडविच बोलते हैं ना, तो सैंडविच है बिटवीन मिड डॉर्सल लाइन, है ना, और एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्व कॉर्ड। तो किस किस के बीच में सैंडविच है हमारा जो नोटोकॉर्ड है, एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड किस साइड पे है, डॉर्सल साइड पे है, एलिमेंट्री कैनाल किस साइड पे है, वेंट्रल साइड पे है, और उन दोनों के बीच में सैंडविच कौन हो गया, उन दोनों के बीच में सैंडविच हो जाती है नोटोकॉर्ड। तो आपको ध्यान रखना है, नोटोकॉर्ड इज नथिंग बट अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर which is a peculiar feature, which is a characteristic feature of chordates। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ होगा, इट्स वेरी इजी। आगे अब हम देखते हैं, ये देखिए डायग्राम देखिए, नर्व कॉर्ड आप देख पा रहे हैं, नोटोकॉर्ड आप देख पा रहे हैं, ये जो आपको रेड कलर का बिल्कुल इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो, देन फेरेंजियल गिल स्लिट्स जिनसे वेरियस ऑर्गन डेवलप होते हैं, और लास्ट में एक फीचर होता है पोस्ट एनल टेल। क्या होता है, पोस्ट एनल टेल। तो दीज 4 जो आप देख पा रहे हो ना, येलो कलर से हाईलाइटेड वाले वे में लिखे हुए हैं, ये जो हो गए ये बिल्कुल ही ज़्यादा पेक्यूलियर फीचर्स हैं
कॉर्डेटा के, और यही वो फीचर्स हैं जो कॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेटा से डिफरेंट बनाते हैं, उनको डिफरेंशिएट कर देते हैं कि ठीक है वो नॉन कॉर्डेट्स थे और ये कॉर्डेट्स हैं, बिकॉज कॉर्डेट्स में ये चारों फीचर होंगे और नॉन कॉर्डेट्स में ये चारों फीचर नहीं होंगे। क्या है वो चार फीचर? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल्सलेट्स और क्लेफ्ट्स एंड प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। ओके, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कंपैरिजन छोटा सा। तो किस किस के बीच में हम कंपैरिजन देख रहे हैं? कंपैरिजन बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कॉर्डेट्स में अगर फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो कॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो अब आप ऐसा नहीं बोलोगे कि कॉर्डेटा जो है उसमें नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ लॉन्ग परसिस्ट रहती है। उसमें जो हमारे कॉर्डेट्स हो गए उसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो किस स्टेज ऑफ द लाइफ में मिलती है? इट इज़ फाउंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। कब मिलती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करें नॉन कॉर्डेट्स में तो इट इज़ एब्सेंट। क्लियर कट, इट इज़ एब्सेंट। वहाँ पे डिस्कशन है ही नहीं कि होती है, कि इस स्टेज में नहीं होती या उस स्टेज में नहीं होती, होती ही नहीं है, इट इज़ सिंपली एब्सेंट। तो आपने क्या डिफरेंस सीखा? पहला कि अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें तो कॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलती है और नॉन कॉर्डेट्स में वो एब्सेंट होती है। सेकेंड पॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें बेसिकली क्या क्या पार्ट्स आते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं। पहले आता है हमारा ब्रेन और दूसरा आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये कहाँ पे होता है? कैसा होता है? इट इज डॉर्सल, इट इज हॉलो एंड सिंगल। कैसा होता है? डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। और अगर हम यहाँ की बात करें तो जस्ट ऑपोजिट कर दो। डॉर्सल का ऑपोजिट वेंट्रल, हॉलो का ऑपोजिट सॉलिड, सिंगल का ऑपोजिट तो नहीं बोलना चाहिए बट यहाँ पे डबल, सिंगल का ऑपोजिट डबल। तो आप समझ गए ये किसकी बात करी हमने? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉर्डेट्स में होता है डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। स्पेशली यहाँ पे बात की जा रही है स्पाइनल कॉर्ड की या फिर नर्व कॉर्ड की। और यहाँ नॉन कॉर्डेट्स में वो कैसा होता है? वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है एंड डबल होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फेरेंजियल गिल्सलेट्स। तो यहाँ पे फेरेंजियल गिल्सलेट्स कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना, आपने पढ़ा ये चीज़, प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें नॉन कॉर्डेट्स में तो फेरेंजियल गिल्सलेट्स आर एब्सेंट। देन नेक्स्ट फीचर इज वेंट्रल हार्ट। हम कॉर्डेट्स हैं तो हमारा जो हार्ट है वो हमारे किस सरफेस पे प्रेजेंट है? वेंट्रल सरफेस पे। ओके, और अगर नॉन कॉर्डेट्स में बात करें तो अगर पहली चीज़ तो उसमें हार्ट होगी नहीं, आधे से ज़्यादा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था ही नहीं। लेकिन अगर उसमें हार्ट प्रेजेंट है तो वो कैसा होता है? इट इज डॉर्सल, प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी। आगे बात समझ में? तो हार्ट के बेसिस पे अगर यहाँ पे कॉर्डेट्स में बात करें तो वेंट्रल हार्ट होता है और अगर नॉन कॉर्डेट्स में बात करें तो इट इज डॉर्सल हार्ट। ठीक है, आगे देखते हैं कॉर्डेटा में लास्ट पॉइंट जो रह गया, अ पोस्ट एनल पार्ट इज प्रेजेंट, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं? पोस्ट एनल टेल। तो यहाँ पे पोस्ट एनल टेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है और यहाँ पे वो पोस्ट एनल टेल जो है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एंड 5 मेन डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल बोर्ड्स में भी इसको इजीली पूछ सकते हैं कि राइट डिफरेंस बिटवीन 5 डिफरेंस या 4 डिफरेंस या 3 डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आई होगी आपको। ये टेबल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट हाँ इम्पॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। क्या देखेंगे अब हम आगे? आगे हम देखते हैं 3 सब फाइला ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। मतलब कि समझने वाली बात ये हो गई कि जो क्या था, हमने 10 फाइलम पढ़े, 11 फाइलम पढ़े, आज हम 11th फाइलम जो है कॉर्डेटा हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। अब ये जो 11th फाइलम है कॉर्डेटा, इसको फर्दर डिवाइड कर दिया है कितने सब फाइलम में? 3 सब फाइलम में। मतलब कि अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो देखो कैसी कहानी हो गई है। फाइलम कौन सा है? फाइलम हम पढ़ रहे हैं कॉर्डेटा, और इसके बाद में जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं? सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। क्या पढ़ रहे हैं? सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बताइए? फिर क्या होता है फाइलम के बाद? कीप ऑन क्लीन। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लास। और फिर क्लासेस के बाद आएंगी यहाँ पे सुपर क्लास।
क्या आएगी, सुपर क्लास। आगे बात आपको समझ में? तो कुछ इस तरीके से हम डिवीजन करते हैं फाइलम कॉर्डेटा का। सबसे पहले फाइलम आप कॉर्डेटा पढ़ रहे हो, उसमें आप कितनी सब फाइलम पढ़ोगे? आप उसमें 3 सब फाइलम पढ़ोगे, 3 सब फाइलम, ठीक है। फिर इन 3 सब फाइलम में से आप सब फाइलम वर्टिब्रेटा को, सारा ध्यान इधर आ जाए, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को आप पढ़ोगे डिटेल में। तो जब आप सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिटेल में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसकी 2 क्लास होती हैं और फिर इन 2 क्लास की फर्दर होती है सुपर क्लास। क्या होती है इनकी फर्दर? सुपर क्लास। आगे आपको बात समझ में? ठीक है, इजी स्टोरी, इतना भी इजी नहीं है पर ठीक है, आप अगर अच्छे से ध्यान देके पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा। तो चलिए बिना कंफ्यूज हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले 3 सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो सबसे पहला जो सब फाइलम होता है उसका नाम होता है यूरोकॉर्डेटा। क्या नाम होता है? यूरोकॉर्डेटा, और या फिर इसे क्या बोला जाता है? ट्यूनिकेटा। तो पहला जो सब फाइलम होता है वो होता है यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। सेकंड जो होता है वो होता है सिफेलोकॉर्डेटा। कौन सा होता है? सिफेलोकॉर्डेटा। और जो लास्ट में जिसकी हमें डिटेल स्टडी करनी है तो वो होता है वर्टिब्रेटा। क्या होता है वो? वर्टिब्रेटा। तो 3 सब फाइलम क्या क्या हो गया? पहला हो गया यूरोकॉर्डेटा ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा, दूसरा कौन सा हो गया? सिफेलोकॉर्डेटा, और लास्ट कौन सा हो गया? लास्ट कौन सा हो गया? वर्टिब्रेटा। तो दीज 3 आर द सब फाइलम ऑफ फाइलम कौन सा? कॉर्डेटा। ठीक है, ओके। चलिए अब एक एक करके इन तीनों सब फाइलम को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। क्या होता है यूरोकॉर्डेटा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। तो बस यही से हो गया डिफरेंस की बात। तीनों जो है ना, कौन कौन से? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, तीनों ही कॉर्डेट हैं, तीनों में ही नोटोकॉर्ड होगी। तो फिर डिफरेंसेस कहाँ पे आ गए? तो डिफरेंसेस इस बात के लेवल पे आ जाएंगे कि नोटोकॉर्ड लाइफ की कौन सी स्टेज में प्रेजेंट है। जैसे अगर हम यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड कौन सी स्टेज में प्रेजेंट है? लार्वल स्टेज में, और वो भी कहाँ पे? लार्वा की टेल में। तो क्या लिखा हुआ है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। लार्वा की टेल में सिर्फ दिखती है हमें नोटोकॉर्ड। ओके, चलिए। बॉडी इज कवर्ड बाय टेस्ट मेड अप ऑफ ट्यूनिसन। ठीक है, तो बॉडी जो है वो एक पूरी कवरिंग या से कवर है जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिसन, एक मटेरियल है। देन बात करें तो एक्सक्लूसिवली मराइन। क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली मराइन, टोटली हमें पानी एक्वेटिक में मिलेंगे, वो भी मराइन वाटर में। उसके बाद में हर्मोफ्रोडाइट। कैसे होते हैं? हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट का क्या मतलब होता है? आपने पढ़ा है, बायसेक्सुअल। कैसे होते हैं? बायसेक्सुअल। एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो एग्जाम्पल्स को आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो। जो ट्रिक क्या है? सैड। सैड जो यूरोकॉर्डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा सैड रहता है। तो क्यों सैड रहता है? एस फॉर सैल्पा, सैल्पा, देन ए फॉर एस फॉर सैल्पा हो गया, देन ए फॉर एसिडिया हो गया, एंड डी फॉर डोलियोलम। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। तो ठीक है, यूरोकॉर्डेटा होता है। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है? जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ और सिर्फ लार्वा की टेल में होती है। बाकी फीचर्स आपने पढ़े। और एग्जाम्पल्स को लर्न करने की ट्रिक क्या हो गई? सैड। एग्जाम्पल एसिडिया, क्या क्या हो गया? सैल्पा, एसिडिया एंड डोलियोलम। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखो डायग्राम देख लो, ये वाला एक अच्छे से डिटेल स्टडी। तो इसमें से भी क्या दिखाना चाह रहा है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड ओनली एंड ओनली इन द लार्वल टेल। ठीक है, ये डायग्राम इस चीज़ को शो कर रहा है। आपको ये डायग्राम याद नहीं रखना है, बस जस्ट टू मेक एन रीकैप। ठीक है, चलिए तो आप अब देखते हैं और आगे। तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे अगला सब फाइलम जो कि है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। कौन सा है? सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। तो नोटोकॉर्ड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टिंग थ्रू आउट द लाइफ। क्या मतलब है अब इसका? अब यहाँ पे सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होने वाला है कि नोटोकॉर्ड जो है वो पूरी की पूरी कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है? हेड टू टेल, सर से लेके टेल तक नोटोकॉर्ड पूरे में एक्सटेंड कर रही है। और क्या बात है कि इट विल परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, और लाइफ लॉन्ग ये रहेगी। तो आप बोलोगे यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में डिफरेंस क्या हो गया? पहला डिफरेंस कि उसमें यूरोकॉर्डेटा में टेल कहाँ प्रेजेंट थी, सॉरी नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट थी? ओनली इन द टेल। और यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है? हेड टू टेल कंप्लीट प्रेजेंट है।
उसमें किस स्टेज ऑफ लाइफ में प्रेजेंट थी, तो यूरोकॉर्डेटा में ओनली इन लार्वल स्टेज। बट अगर हम सेफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो इट विल परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, उनकी लाइफ लॉन्ग नोटोकॉर्ड परसिस्ट रहेगी। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। और देख लेते हैं फिश लाइक बॉडी होती है इन ऑर्गेनिज्म की, दे आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मराइन एंड सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट, दैट आर यूनिसेक्सुअल। कैसे होते हैं ये, यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसका होता है ब्रैंकियोस्टोमा विच इंक्लूड एम्फिऑक्सिस और लैंडस्लेट, विच इंक्लूड एम्फिऑक्सिस और लैंडस्लेट। तो ब्रैंकियोस्टोमा ये क्या हो गया, एग्जाम्पल जिसमें क्या आता है, एम्फिऑक्सिस एंड लैंडस्लेट। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो अब हम 2 फाइलम की स्टडी कर चुके हैं। कौन कौन से सब फाइलम की हमने डिटेल स्टडी कर ली है, पहला तो यूरोकॉर्डेटा और दूसरा हमने पढ़ लिया कौन सा, सेफेलोकॉर्डेटा। अब बारी है थर्ड फाइलम की डिटेल स्टडी करने की, जिसकी डिटेल स्टडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और उसके साथ ही ये चैप्टर जाएगा एंडिंग की तरफ। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, दैट इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा। कौन सा अब हम पढ़ने जा रहे हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या अलग आ गया। तो पजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, नोटोकॉर्ड इसमें कब रहती है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। जब एम्ब्रियो वाली स्टेज पे रहेगा ये ऑर्गेनिज्म तब उसमें क्या रहेगी, नोटोकॉर्ड। लेकिन फिर क्या होगा, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट। और जब एम्ब्रियो से ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अडल्ट बनेगा, क्या बनेगा, अडल्ट, तो क्या हो जाएगा, ये जो नोटोकॉर्ड थी अब ये रिप्लेस होके कार्टिलेज या बोनी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलने लगते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो आप ध्यान रखिए कि अगर ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है जिनमें जो नोटोकॉर्ड है वो इन फ्यूचर चल के कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, तो दे आर नोन एज वर्टिब्रेट्स, दे आर नोन एज वर्टिब्रेट्स। तो मुझे बताइए आप और मैं क्या हैं, आप और हम यूरोकॉर्डेटा है, सेफेलोकॉर्डेटा है कि वर्टिब्रेटा है? वेरी गुड, हम सब वर्टिब्रेटा हैं, क्योंकि हमारे में जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तब थी नोटोकॉर्ड, लेकिन अब वो चेंज होकर ट्रांसफॉर्म होकर किससे रिप्लेस हो गई है, बाय अ बोनी, बोन का है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, बाय अ बोनी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, समझ में आ गया। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, और क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, हार्ट कहाँ है आपका, वेंट्रल सरफेस पे कि डॉर्सल, वेंट्रल सरफेस पे, एंड इट इज मस्कुलर, तो वेंट्रल मस्कुलर हार्ट ये भी एक फीचर हो गया। देन किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, और क्या है भाई वर्टिब्रेट्स में, तो आप में और मुझ में किडनीज है ना फॉर एक्सक्रीशन, एंड पेयर्ड अपेंडेजेस। अब अपेंडेजेस क्या होता है, अपेंडेजेस वो स्ट्रक्चर हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में। तो वी हैव पेयर्ड अपेंडेजेस। पेयर्ड अपेंडेजेस क्या क्या हो सकते हैं, या तो फिन्स हो सकते हैं या तो लिम्स हो सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम फिन्स क्या होते हैं और मैम लिम्स क्या होते हैं, तो मेरे ही जो हाथ और ये मेरे जो पैर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ पेयर है कि नहीं, राइट और लेफ्ट हैंड पेयर है कि नहीं है, ऑफ कोर्स है, और लेफ्ट लेग और राइट लेग ये भी क्या है, पेयर है। तो हमको समझ में आना चाहिए कि पेयर्ड अपेंडेजेस का मतलब होता है कि वो ऑर्गन जो हमें मूवमेंट में हेल्प करेंगे वो कैसे हैं, वो पेयर में है, इट इज़ नॉट सिंगल, इट इज़ नॉट सिंगल। जैसे नोज एक सिंगल है, माउथ इज सिंगल, लेकिन आईज पेयर में है, ईयर्स पेयर में है, हैंड्स पेयर में है और लेग्स पेयर में है, तो ये क्या हो गए, पेयर्ड अपेंडेजेस हो गए। तो पेयर्ड अपेंडेजेस क्या क्या हो सकते हैं, या तो पेयर्ड क्या हो सकते हैं, गिफिन्स हो सकते हैं, और या तो पेयर्ड क्या हो सकते हैं, लिम्स हो सकते हैं। अब आप मुझे बताओ फिन्स किस में होंगे और लिम्स किस में होंगे, अरे ऑब्वियस ही बात है, फिन्स किस में होते हैं, मछली में होते हैं, और फिन्स किस में होते हैं और लिम्स किस में होते हैं, लिम्स हम सब में होते हैं, जैसे हम में है, दीज आर द अपर लिम्ब एंड द लेग्स आर नोन एज लोअर लिम्ब। हम हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबिया हो गए, एव्स बर्ड्स हो गए, उनमें क्या होते हैं, लिम्स होते हैं, और जो फिन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, वो मछलियों में होते हैं। आगे आपको ये बात समझ में, तो आपको ध्यान रखना है कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा। क्या क्या होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जैसे ही अडल्ट होते हैं तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस हो जाती है, इट इज रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद में वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, कैसा हार्ट होता है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट।
किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए, है ना, और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, और लास्टली क्या होता है, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं विच कुड बी फिन्स और इट कुड बी लिम्ब्स। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, गुड। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं, आगे अब हम स्टडी करने वाले हैं, डिटेल स्टडी करने वाले हैं फाइलम वर्टिब्रेटा की। अच्छा, फाइलम वर्टिब्रेटा की डिटेल स्टडी करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखो यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन और येलो से लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, एवरी कॉर्डेटा इज अ वर्टिब्रेटा, एवरी कॉर्डेटा इज अ वर्टिब्रेटा और एवरी वर्टिब्रेटा इज अ कॉर्डेटा। क्या बोला मैंने? ईच वर्टिब्रा इज अ कॉर्डेटा और एवरी वर्टिब्रेटा और एवरी कॉर्डेटा इज अ वर्टिब्रेटा। अब इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होता है? पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि हर कॉर्डेटा जो होता है वो वर्टिब्रेटा होता है, तो क्या ये सही है? नो, इट इज नॉट करेक्ट। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अगर हर कोई कॉर्डेटा है तो वो यूरो कॉर्डेटा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, सिफेलो कॉर्डेटा भी हो सकता है, और वर्टिब्रेटा भी हो सकता है। तो एवरी कॉर्डेट इज नॉट वर्टिब्रा, ठीक है? एवरी कॉर्डेट इज नॉट वर्टिब्रेट, बट अगर मैं इसका उल्टा लिखूं तो सही हो जाएगा ना, बट एवरी क्या, एवरी वर्टिब्रेट इज कॉर्डेट। समझ में आ गया आपको ये बात और ये लाइन? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एवरी कॉर्डेट जो है वो वर्टिब्रेट इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखो कॉर्डेटा में क्या होता है, कॉर्डेटा में वो हो सकते हैं यूरो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा, लेकिन अगर हम बात करें वर्टिब्रा में तो वो सारे क्या रहते हैं, वो कॉर्डेट ही रहते हैं। वर्टिब्रेटा इज अ सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। क्लियर हो गया ना ये? तो अब आगे वाली स्लाइड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे वाली स्लाइड में हम करने वाले हैं डिटेल स्टडी ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा। क्या करने वाले हैं? डिटेल स्टडी ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा अभी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें क्या देखा, हमने उसमें देखा कि उसकी कुछ खास फीचर्स देखे उसमें। अब मैं आगे आपको बता रही हूँ कि ये जो वर्टिब्रेटा है इसको फर्दर 2 क्लासेस में हमने डिवाइड किया है। कितनी क्लासेस में? 2 क्लासेस में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट क्लास जो होती है वो होते हैं एग्नेथा। कौन होते हैं? एग्नेथा। और दूसरे कौन से होते हैं? गिनाथोस्टोमाटा। दूसरे कौन से होते हैं? गिनाथोस्टोमाटा। पहले कौन सी क्लास होती है? एग्नेथा, और दूसरी कौन सी होती है? गिनाथोस्टोमाटा। मैंने आपको बताया था ना वो डिवीजन, सबसे पहले फाइलम, देन सब फाइलम, सब फाइलम के बाद क्या आएगा? क्लास, एंड देन सब क्लास के बाद क्या आएगा? सुपर क्लास, क्लास के बाद क्या आएगा? सुपर क्लास। सबसे पहले फाइलम कौन सा पढ़ रहे हैं? कॉर्डेटा। सब फाइलम कौन सा पढ़ रहे हैं? वर्टिब्रेटा। अब उसमें क्लास कौन सी पढ़ेंगे हम लोग? 2 क्लासेस हैं। पहली क्लास कौन सी है? एग्नेथा, विच मीन्स जॉलेस, जिनमें जॉ का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और दूसरी क्लास कौन सी है? गिनाथोस्टोमाटा, बियर्स जॉ, जिनमें जॉ है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि चलिए बताइए जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसका फर्दर डिवीजन किस बेसिस पर किया गया है, तो आप आंसर क्या देंगे? वेरी गुड, आप आंसर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ। अगर जॉ प्रेजेंट है तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं? गिनाथोस्टोमाटा, और अगर जॉ नहीं है तो हम उसे बोल देते हैं एग्नेथा। क्या बोल देते हैं? एग्नेथा। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो ये हो गई 2 हमारी क्लासेस। अब हम आगे देखते हैं एग्नेथा को फर्दर डिवाइड किया है किसमें? साइक्लोस्टोमाटा। किसमें डिवाइड किया है? साइक्लोस्टोमाटा। और गिनाथोस्टोमा जो है उसको फर्दर 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया है, दैट इज सुपर क्लास स्पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। ठीक है, तो जो हमारा कौन सा है, जो हमारी क्लास गिनाथोस्टोमा है, स्टोमाटा है, उसको फर्दर 2 सुपर क्लासेस में हमने क्या किया है? डिवाइड किया है। पहली क्लास कौन सी है? पाइसेस, एंड दूसरी क्लास कौन सी है? टेट्रापोडा। अब ये डिवीजन बहुत इजी, जिनमें फिन्स होंगे, पेयर्ड अपेंडेजेस पढ़ा था ना हमने, तो जिनमें पेयर्ड अपेंडेजेस फिन्स होंगे वो चले जाएंगे सुपर क्लास स्पाइसेस में, और जिनमें क्या होगा? जिनमें लिम्स होंगे, लिम्स, वो चले जाएंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा में। इजी, ओके। अब अगर हम बात करते हैं सुपर क्लास स्पाइसेस की, जिनमें क्या होते हैं? फिन्स होते हैं,
तो फिन्स की अगर हम बात करें तो फिन्स किस में होते हैं? फिशेस में। तो पाइसेस कौन सी सुपर क्लास हो गई? जिसमें इंक्लूड होती हैं सारी फिशेस, ऑल द डिफरेंट वेराइटी ऑफ फिशेस। ठीक है, तो पाइसेस किसकी क्लास होती है? मछलियों की क्लास होती है। किसकी सुपर क्लास है? फिशेस की। उसको क्या बोलते हैं? पाइसेस बोलते हैं। उनमें क्या होते हैं? पेयर्ड अपेंडेजेस, फिन्स होते हैं। अब जो सुपर क्लास पाइसेस है उसको फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, जो क्या है? कॉन्ड्रेक्टाइज एंड ऑयस्टिक्टाइज। काय में कन्वर्ट किया है? कॉन्ड्रेक्टीज एंड ऑयस्टिक्टीज। इज दैट क्लियर? ठीक है। और जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है उनको फर्दर डिवाइड किया है चार में। फर्स्ट हो गया एम्फीबिया, सेकंड हो गया रेप्टिलिया, थर्ड हो गया एव्स एंड फोर्थ हो गया मैमेलिया। क्या हो गया? मैमेलिया। आगे आपको ये सारा क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है ये, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और मेन वर्टिब्रेटा एज अ सुपर क्लास अकेला वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब हमको ये सारी चीज़ें आपने जो अब हम देखी, अब मैं एक एक करके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? साइक्लोस्टोमेटा। मतलब आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्नेथा। क्या पढ़ेंगे? एग्नेथा। बाकी जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे गेनाथोस्टोमेटा। क्या कवर करेंगे? गेनाथोस्टोमेटा। इसीलिए इसकी हेडिंग थी वर्टिब्रेटा पार्ट 1। ओके, अब जो अगली वीडियो होगी उसका हेडिंग होगी वर्टिब्रेटा पार्ट 2, क्योंकि उसमें हम क्या पढ़ेंगे? गेनाथोस्टोमेटा पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में हम क्या डिटेल स्टडी करेंगे? एग्नेथा तक, तो मतलब हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा। उसके बाद ये सबकी डिटेल स्टडी हमें करनी होगी। कॉन्ड्रेक्टीज क्या होती हैं, ऑयस्टिक्टीज क्या होती हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया। तो थकना नहीं है, अपने आप को एनर्जेटिक रखना है। और चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं एग्नेथा, दैट इज जॉलेस ऑर्गेनिज्म, जिनके जॉ का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और उसमें कौन सी क्लास इंक्लूड होती है? उसमें इंक्लूड होती है हमारी साइक्लोस्टोमेटा। कौन सी क्लास इंक्लूड होती है? साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो ऑल आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। तो साइक्लोस्टोमेटा की जो खास बात है वो क्या होती है? वो ये होता है कि दे ऑल आर एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट, मैंने एक पहले भी वीडियो में आपको एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट का मीनिंग आपको एक्सप्लेन किया है। एक्टोपैरासाइट क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होस्ट करते हैं लिविंग टिश्यू को बाहर से, अंदर से नहीं, बॉडी के अंदर जाके नहीं। और दूसरा होता है एंडोपैरासाइट, जो लिविंग टिश्यू को होस्ट करते हैं बॉडी के अंदर जाके अटैक करते हैं। ओके, इलोंगेटेड बॉडी विदाउट स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। तो इनकी बॉडी कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है और उन पे कोई भी स्केल्स या पेयर्ड फिन्स नहीं होते। तो पेयर्ड फिन्स आपने देखा था ना, पेयर्ड फिन्स, तो वो किसमें थे? गेनाथोस्टोमेटा में थे। ये एग्नेथा में आता है। ठीक है, जिनके जॉ नहीं है, तो जॉ नहीं होते तो इसके, और साथ साथ में कैसी बॉडी पे कोई स्केल्स नहीं होते। फिश के स्केल्स होते हैं ना, वैसे इनकी बॉडी पे कोई भी स्केल्स नहीं होते और पेयर्ड इनके फिन्स होते हैं। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। तो इनमें गिल स्लिट्स होते हैं। कितना पेयर? 6 to 15 पेयर्स। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस। अब आप खुद सोच लो, आपके घर में आपके दादाजी होंगे, दादी होंगे, तो जब उनके दांत निकल जाते हैं तो उनका फेस कैसा है? यहाँ से पूरा पिचक जाता है, सर्कुलर दिखने लगता है। तब इनका तो जॉ ही नहीं है, ये बोन ही नहीं है, तो इनका माउथ कैसा होता है? सकिंग एंड सर्कुलर टाइप, गोल गोल सक कर लेने वाला माउथ इनका होता है। ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो, ये इस टाइप का ये कुछ माउथ इनका होता है, सकिंग एंड सर्कुलर टाइप। कार्टिलेजेस, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। और अगर हम बात करें तो इनमें कार्टिलेज का होता है क्रेनियम, ठीक है, एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है और जो क्रेनियम बोन, क्रेनियल बोन किसे बोलते हैं? जिसमें हमारा ब्रेन रखा हुआ है, जो हमारा ब्रेन है ना, खोपड़ी, इसको बोलते हैं क्रेनियम। तो इनका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों ही कैसा है? क्या बोनी है? नो, बोन्स का नहीं बना, किसका बना है? कार्टिलेज का बना हुआ है। तो ये किसके फीचर्स हो गए? ये है। और अभी हम कुछ और फीचर्स देखते हैं साइक्लोस्टोमेटा के। ठीक है, तो आपको ये इतने फीचर्स इसके ध्यान रखने हैं कि एक्टोपैरासाइट है, बॉडी पे कोई स्केल्स नहीं है, पेयर्ड फिन्स नहीं है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, और लास्टली कार्टिलेज का क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम होता है। और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सर्कुलेशन जो होता है वो क्लोज टाइप का होता है ना, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है। आगे, मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन। ये वाला पॉइंट जो है ना, देखो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं वो नॉर्मली सिचुएशन में कैसे होते हैं? मराइन होते हैं, मराइन वाटर में वो रहते हैं। बट किस प्रोसेस के लिए? स्पॉनिंग की प्रोसेस के लिए, अपनी जनरेशन को इंक्रीज करने के लिए, बर्थ के लिए वो जाते हैं इन फ्रेश वाटर। किस में जाते हैं? फ्रेश वाटर में।
फ्रेश वाटर में गए और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बर्थ दिया जो भी उनके यंग वंस हैं। उसके बाद में क्या होगा, उनकी हो जाएगी डेथ, दे डाई। और अब उनका जो लार्वा है वो बचे फ्रेश वाटर में, क्योंकि उन्होंने तो वहीं ले किया है उन्हें। अब उनके जो लार्वा हैं वो कब तक रहेंगे फ्रेश वाटर में, जब तक कि वो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस करके अडल्ट नहीं हो जाते। और जब एक बार जैसे ही अडल्ट हुए, लार्वा जो है वो अडल्ट में ग्रो हुए, वो फिर से आ जाएंगे किसमें, मराइन वाटर में। ठीक है, अब फिर कब जाएंगे फ्रेश वाटर में, जब उन्हें स्पॉनिंग करना होगा, उनकी डेथ हो जाएगी और जो लार्वा है वो मैच्योर होने के बाद वापस आ जाएंगे कहाँ, मराइन वाटर में। तो आपने ये समझ गए ना कि मराइन वाटर, फ्रेश वाटर ऐसा चलता रहता है साइक्लोस्टोमाटा का। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको स्पॉनिंग ध्यान रखना है, आपको मेटामॉर्फोसिस ध्यान रखना है। लास्टली एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल होता है पेट्रोमाइजन्स, दैट इज उसको कॉमन नेम होता है लैम्प्री, एंड दूसरा होता है मिक्जीन, दैट इज कॉमन नेम इज हैग फिश। ठीक है, चलिए, तो ये था सब कुछ किसके बारे में, साइक्लोस्टोमाटा के बारे में। इमेजेस देख लेते हैं कुछ। तो ये है पेट्रोमाइजन, आप इसमें सर्कुलर माउथ बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे और ऐसे इलोंगेटेड बॉडी होती है। ये 6 to 15 या होल्स दिख रहे हैं ना, ये होल्स जो दिख रहे हैं, तो ये 6 to 15 पेयर्ड गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, है ना। तो ये तो कौन है, पेट्रोमाइजन है। दूसरा हम कौन देखते हैं, दूसरा देख लेते हैं मिक्जीन। तो मिक्जीन भी आप इलोंगेटेड है, इसमें स्केल्स नहीं दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है आपको, गिल स्लिट्स बहुत ईजिली विजिबल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होगी पार्ट 2 वीडियो ऑफ फाइलम, कौन सा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।